बावाज़ बुलंद सलावत। बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत करे। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस नाजुक और पूरा शोक दौर में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़। मेरे मालिक तमाम उम्मत मुस्लिमा को हकीकी मानों में हुसैनी होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस नाजुक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत है। ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल दौर में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक इसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक तू मुसब्बिबुल अस्बाब ज़ात है, अपने गैब के ख़जाने से कुछ सबब पैदा फरमा। तुझे वास्ता तेरी करीमी का, तुझे वास्ता तेरी रहीमी का, तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दगान के हाल पर रहम फरमा। मेरे मालिक तमाम कुर्रा अर्ज़ में जहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यद शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें नागहानी आफ़ात बलियात मुसीबतों मुश्किलात व हवादिसात से महफूज फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक हमें इस काबिल बना कि हम इमाम के सामने पेश हो सकें, हमें इस काबिल बना कि हमें देख के इमाम के चेहरे पे तबस्सुम आ सके। तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का हमें वैसा बनने की तौफीक दे मेरे मालिक जैसा तू चाहता है। तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाएं। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज ना करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। फ़र्श मजलिस आप सब सामीन देख सकते हैं कि अब अपने इर्तिकाई मराहिल में है और इंशाअल्लाह शाम तक बल्कि रात तक ये सिलसिला ज़िक्र चलता रहेगा और ये कारवान मिदरत रवां दवा रहेगा। 5 बजे शाम को तकरीबन मेरा वक्त था। अब वो इनकी मेहरबानी के मुझे सफ़र मेरा लंबा है तो मैं पहले हाज़िर हो गया हूँ। जो टूटे फूटे अल्फाज मेरे दामन में हैं वो कबूल फरमाइएगा। मौला आपका चल के आया कबूल फरमा। मासूम फरमाते हैं जिन महफ़िलों में हमारा ज़िक्र होता है ना, वहाँ हम सुनने वालों की सांसों में शिफा भर देते हैं। जिन महफ़िलों में खैर जिन महफ़िलों में अरे छोड़ें, आप इधर होके बैठ जाइए, उन्हें करने छोड़ें, इग्नोर करें आप, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं। जिन महफिल यार आप कर भी रहे हो तो नहीं डिस्टर्ब करो प्लीज़ मजलिस। कोई नहीं आप इधर हो जाए, खैर ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बुजुर्गों कोई गल नहीं, कोई कीती भी है तो मैं माजरत चाहना हूँ। मौला तो वस्तें रखन, मौला सलामत। जिन महफिलों में हमारा ज़िक्र होता है वहाँ पर हम सुनने वालों की सांसों में शिफा भर देते हैं। सामईन मसाला सबसे बड़ा ये है कि अभी तक हम लोगों को इस फ़र्श मजलिस की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग आखिर किस जगह पे आके बैठते हैं। मौला की कसम ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह। जिस मकाम पे इनका ज़िक्र होता है वो जो जगह आम रहती नहीं, हो भी तो वो आम नहीं रहती।
जब चीज़ें इनसे मंसूब हो जाती हैं ना, वो चीज़ें आम नहीं रहती हैं, वो फिर ख़वास के लिए होती हैं। मेरे अंदर की एक किताब है जिसका नाम है अक़ीदा, उसके पहले सफ़े पे ये जुमले लिखे हैं कि जब से ये 14 हैं तब से इनकी मिदत है, कहाँ के ये 14 हैं कोई पता नहीं, कब से ये 14 हैं कोई पता नहीं, कहाँ तक ये 14 हैं कोई पता नहीं। बस उसी किताब के पहले वर्क पे ये जुमला लिखा हुआ है कि इन हस्तियों ने वक्त को औकात अता किए हैं, इन्होंने जगह को क़याम बख्शा है। कब से ये हैं कोई पता नहीं, लेकिन जब से हैं ना, दुनिया में आते ही ये किसी जगह पे थोड़ी सी देर के लिए रुके हैं। जिस जगह पे ये थोड़ी सी देर के लिए रुके थे ना, बस उस जगह का नाम जन्नत है। अगर नहीं वो मुझे साउंड का बोल रहे हैं कि उनसे कहें आवाज़ कर, मैं सेट कर ला, मैं कोई परेशानी वाली गल, अल्लाह थोड़ी ज़िंदगी दराज करे, कोई परेशानी वाली गल। मुतमैन हूँ मैं, पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़ रहा हूँ अंकल जी, परेशान नहीं होना। जब से ये हैं तब से इनकी मिदत है, कहाँ के ये हैं कोई पता नहीं, कब के ये हैं कोई पता नहीं। इको बंद कीजिएगा सर इस साउंड की। जन्नत में नहीं रुके, जहां रुके वो जन्नत है। इन्होंने कौसर नहीं पिया, जो पिया, बात पता नहीं किस तरफ निकल गई और बात कहाँ की थी। रात का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चांद अपने हंडोले में हचकोले खा रहा था। मेरे मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसनद पे तशरीफ़ फरमा थे। अंकल जी मुझे देखिएगा। और मेरे मौला के सामने जनाब सलमान मोहम्मदी ने हाथ बांध के कहा, या अली, मुद्दतों से एक सवाल सलमान के सीने में ठाठे मार रहा है। अब यहाँ पर दूसरा तीसरा कोई नहीं, हम दो ही हैं, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सवाल करूँ। फरमाया बिस्मिल्लाह। अगर मैं जुमला, अंकल जी मैं पुत्र दी जाइए, आप पहले तो जज्बात में थे, हम नवाब पैलेस में रहते थे, मैं 2-3 साल का था तब से मैं इन्हें देख रहा हूँ, ये तब सुल्ताना की खिदमत किया करते थे। मालिक इनकी तौफीकात खैर में इजाफा करें, मैंने आज तक देख रहा हूँ, मालिक इनका साया सलामत रखें, कोई बड़ी बात नहीं। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ सर जी, और वही ना जाकिर ना वो छोटा बच्चा, अगर जुमला डिज़र्व करे तो इस पर मुस्कुरा देना है, जुमला डिज़र्व ना करे तो हुक्म करना है, मिंबर छोड़ दूंगा क्योंकि आया हो गया। सलमान बिस्मिल्लाह। सलमान ने हाथ बांध के कहा, या अली, सवाल ये है कि आप कायनात आदम व आलम के मुश्किल कुशा हैं, कोई मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं। या अली, कोई मुश्किल अगर आपके दर के आगे से भी गुजर जाए तो उसका नाम कुशा हो जाता है। या अली, सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी मुश्किल है जो आपको भी मुश्किल लगती हो? वो बंदा मजलिस में बेहुजूर है जो मुस्कुराएगा भी नहीं। कोई मुश्किल है जो अली जैसे मुश्किल कुशा के लिए भी मुश्किल हो? फरमाया सलमान करीब आए, सीने से लगाया, कान पे मुँह रखा, कान पे मुँह रख के धीमी सी आवाज़ में मुस्कुरा के फरमाते हैं, सलमान याद रखी, कोई मुश्किल अली के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन एक मुश्किल अली के लिए बड़ी मुश्किल है कि मैं बंदों को ये कैसे समझाऊं कि मैं बंदा हूँ। सलमान, मैं बंदों को ये कैसे समझाऊं? सलमान, मैं बंदों को ये कैसे समझाऊं कि मैं बंदा हूं? आम नहीं, मैं अस्दकुस सादिकीन का बंदा हूं। अरे खालिक अल्लाह तो वो है जिसे अली सजदा करके फ़ख्र महसूस करते हैं। तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये बात याद रखें। अल्लाह अल्लाह है। दुआज़दा इमामिया इस्ना शरी जाफरी मज़हब है ही ये। खुदा तो वो है जिसे ये सजदा करते हैं। अच्छा, अगर वो मालिक है ना तो फिर ऐसी मखलूक खालिक को भी नहीं मिली। अली अरे हम कहाँ, वो हस्तियाँ कहाँ, खुदा की कसम। लेकिन ऐसी फैमिली उस ज़ात को भी और नहीं मिली। तारीख़ कहती है अंगुश्त सबाबा से मेरे मौला अली ने खैबर का दर उखाड़ के उड़ा दिया। सर आप ज़रा हाथ खोलेंगे और हाथ बुलंद भी करेंगे। अल्लामा नासिर शहीद का जुमला याद आ गया, अंगुश्त सबाबा से मेरे मौला ने दर खैबर उखाड़ के उड़ाया तो बंदों को शक हो गया ये बंदा नहीं ये खुदा है। ये काम मखलूक के बस की बात है। भैया मुझे देखना और हाथ खोलना यार, अब गर्मी सामने, हाथ ना बांधते, हाथ शामी भी सही, मैं अच्छा माहौल बना के मिल के ना रहे, हाय दरी हाय यार, ये बंदा नहीं ये तो खुदा है। अली अपने खैमे में चले गए, पीछे से खुदा 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 कहते ना, अली के खैमे में आ गए। इमाम को हालत हाल की आ गई थी, इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो आके बैठे, ये मेरे इमाम अलैहिस्सलाम ने ना दाईं जानिब से वो खुदा कहने आए थे कि इसने खैबर का दड़ कहाँ उड़ा दिया।
तो जुमला राजा साहब जुमले का वजन करना है। वो खुदा कहने आए थे और मेरे मौला ने दाई जानिब से ना खुश्क रोटी का टुकड़ा उठा के कहा, सलमान ये टूट नहीं रहा, जरा मुझे तोड़ तो दे। सलमान ये टूट नहीं रहा, जरा मुझे तोड़ तो दे। जनाब सलमान ने उसे भिगोया, कुछ देर भिगोने के बाद वो नरम हुआ तो उसके निवाले तोड़ तोड़ के अली अलैहिस्सलाम के हाथ पे आए। वो हाथ पे आए, मेरे मौला ने तनावल नहीं फरमाए और मुस्कुरा के सवाल करने वालों की तरफ देख के फरमाते हैं, खैरियत थी, आपको खैर से आना हुआ, आप लोग क्यों तशरीफ़ लाए हैं? तारीख़ कहती है उन बंदों ने कहा, या अली हमें बात ही कोई नहीं करनी, बस ठीक है हम जा रहे हैं। और आपस में कहेंगे ये खुदा नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये तो बंदा है, ये खुदा नहीं है, ये बंदा है। इज़्ज़त हुसैन की कसम है, जिन्हें करोड़ फीसद यकीन है कि वाली नजफ तरस फरमाएं तो हमारे घर का चूल्हा रोशन होता है, वह मुस्कुराए कभी नहीं कैसे। और जिसे नहीं यकीन मैं कहता हूँ वो बाहर से खुदा हाफिज चला जाए। ये 3 रास्ते इन्होंने खुले छोड़े हुए हैं। मेरे बाद वाले को सुने यार, माजरत के साथ कुछ दिन की मजबूरी थोड़ी है कि अस्करी की बारी बैठना है, उसको ही सुनना है। वो कहते अली के खेमे से जा रहे थे, नहीं है नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये खुदा नहीं है। ये कह के वो अली के खेमे से बाहर निकले। ये सजदे में सर रख के मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे मालिक गवाह रहना, मैंने खुद को घटा घटा के तुझे मनवाया है। शहजाद शाह जी, मेरी नजर होने पई है, मेरे ख्याल आई भी होनी हो। आपको मिसरे सुनाता हूँ डॉक्टर नायाब हल्लौरी के, डॉक्टर नायाब हल्लौरी के, इंडिया के। आपको मिसरे सुनाता हूँ। कितनी दाद हुई इन मेरे रजब शबान के जश्नों पे मुझे नहीं याद, मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ से जहन में आ गए। ये देखना, कूजे में समंदर बंद है। माजरत के साथ, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, आप सुनते रहते हैं, हर बंदा हर बात के लिए भी नहीं होता। आपने लफ्ज़ देखने हैं। उसने कहा था, सवार नोक पलक अब रुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मुहतरम कर दे। अली अब्बास एक मिसरा लेकर आया है। मिसरा देखना है कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे। कभी नाज नहीं किया, जगह ही नहीं है। आदम से ईसा तक मिल जाए तो हुसैन की अकबर की मिदत का हक अदा नहीं होता। अंकल मेरी भी साथ क्या है, लेकिन जुमला बतौर खास समात फरमाइएगा। वो फरमाते हैं, चर्चे हर एक जुबां पे किसी बरतरी के हैं, चेहरे खिले खिले हुए हर मातमी के हैं, और कह दो नुसैरियों से खुदा को खुदा कहें, हमको भी देखें हम भी तो बंदे अली के हैं। इमामिया कानूनी वालों शेर पढ़ा था मैंने, जेड़ा समझ गए वो मिल के बोलो ना रहे, हाय दरी हाय। कह दो नुसैरियों से खुदा को खुदा कहें। अब मेरा वो उन्वान नहीं था और बात वहाँ को मज़र साहब चली गई। हमको भी देखें हम भी तो बंदे अली के। सामईन आपको एक कलाम सुनाते हैं, एक सलाम के 2-3 शेर, उसके बाद उससे अगले सलाम के 2-3 शेर, 6-6 लाइनें बनती हैं। वक्त बच गया तो उसके बाद 3 से 4 लाइनें आपको और सुनानी है। और यह आइडिया कि 10 से 12 लाइनों में बात ख़त्म करके जा रहा हूँ। मौला आपको सलामती। सामईन गरामी मिसरा है कि मौलाना बिलाल काज़मी, बात लखनऊ से चलती चलती आपके इमामिया कॉलोनी तक आ गई है। मैं शायरी पढ़ना एक किस्म का छोड़ गया हूँ, लेकिन वक्त ऐसा है कि कुरान की किसी आयत को लेकर उसकी तफसीर और तर्जमे के ज़िमन में शिया सुन्नी किताबों के हवाले देकर मुकम्मल खिताबत करने का वक्त ही नहीं है। ठीक है, तो बस ये 2-4 शेर सुने और शेर इंशाल्लाह मुकम्मल होंगी और मैं गया। सामईन मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है। आप बुजुर्ग बैठे हैं, आप मेरे सामने ऐसे चेहरे जो लाहौर की मजालिस में बैठे हो। आप जवान भाई तशरीफ़ फरमा, जमन भाई जान, ज़ाकिरीन जितने तशरीफ़ फरमाए, जो मेरे खड़े भाई हैं। मिसरों का वज़न करने के बाद की कहाँ जा रही है और उर्दू की क्लास भी देखनी है। जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है। भाईजान बयान ये कर रहा हूं कि काबा से करबला कम नहीं। अब इसके अगेंस्ट कोई बंदा उठ के बात करे कि अली अब्बास तुम किस बिहाफ पे कह रहे हो कि करबला काबे से कम नहीं, क्या काबे की ये फजीलत कम है कि वहाँ हर नबी ने अपना सर झुकाया है? बाकी तमाम फजीलतें शहजाद शाह जी हैं, हर फजीलत एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या ये फजीलत कम है कि हर, भले किबला अव्वल बैतुल मक़दस था लेकिन हर नबी ने सर एक बार काबे को झुकाया है? आप ये दलील लाइए। यहाँ से मैं काबे की शान में, करबला की शान में एक दलील लाता हूँ। और अगर मलिका बहिश्त ने अली अब्बास अस्करी की तकदीर में अपने हसीन पोते अली अकबर का जिक्र करना लिख दिया है ना, तो बतौर ख़ास मिसरे का वज़न कीजिएगा, दूसरे मिसरे पे फैसला हो जाएगा कि कितना पढ़ना है। जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज़ वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है।
भाईजान आपने हाथ नहीं उठाया। मेरे मोहतरम हाथ प्यारे लगेंगे अगर आप बुलंद करेंगे तो। मिल के ना रहे हाय दरी हाय। जो दश्त करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज़ वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। कम अज कम जो बंदा जिंदगी में एक बार भी भाई फिदा करबला गया है उसके लिए ये मिसरे आब हयात है। और जो करबला नहीं गया मैं झोली फैला के मांगता हूँ मेरे मौला पहले उसे करबला बुलाइए। वो करबला जाकर मौला अली अकबर से इज़्न दुखूल मांगे, वो जाकर मेरे मौला अली अकबर की ज़ियारत पढ़े, वहाँ जाकर सलाम करे और फिर इस मिसरे को दोहराए। अगर करबला से दुआ आ जाए तो और अली बास अस्करी को क्या चाहिए। लेकिन जब भी कोई ज़ाहिर करबला में जाता है तो वहाँ जाकर दूसरे ज़ायरीन की देखा देखी शहजाद पीर एक अमल करता है, मंसूबे में ना भी हो तो अमल करता है। अब ये मिसरा समझने के बाद अनकरीब जब आप करबला जाएंगे ना तो आप पहले से प्लान्ड होगा कि आपने जाकर ये अमल भी करना है। देखी देखी देखा देखी नहीं करना है, ये सोच के जाएंगे। वो अमल क्या है ये भी बता रहा हूँ और उस अमल की फिलॉसफी भी बता रहा हूँ कि वो किया क्यों जाता है। अब अल्लाह करे मैं बात समझा सकूँ। अमल और उसकी तशरीह दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं कि ज़ाहिर जाके करता क्या है ये देखना। हाथ उठा के मौला अली अकबर को सलाम करना और मैं जा रहा हूँ। जो दश्त करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज़ वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। और शेर निजात के आस्था पे जाकर जरी है हम शक्ल मुस्तफ़ा से कफन को मस कर लिया है मैंने तभी तो मरने का गम नहीं। हुजूर एक शेर पढ़ते हैं, कफन को मस कर लिया है मैंने कफन को मस कर लिया है मैंने। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, कायनात आदम आलम में वाहिद आप लोग हैं जो सीना कूट कूट के कहते हैं कि हमें मरने का गम नहीं, ना हमें कोई मौत का डर है। मौला की कसम ये सिर्फ एक आप लोग हैं। बल्कि वक्त नज़ा मौत से मुश्किल घड़ी कौन सी होगी। खुदा की कसम मौत आ रही है, इंसान अगली दुनिया में शिफ्ट हो रहा है, मलकुल मौत सामने खड़ा है। खुदा की कसम अंबिया की रूहें कांप जाएं, वो इतना मुश्किल वक्त होता है। यही सुना है बुजुर्गों से कि शहीद मौसा नकवी थे, बिस्तर मर्ग पे थे। और ऐसे वो वक्त के जब बंदा मलकुल मौत का इंतज़ार कर रहा होता है कि आए और मुझे सजीयत से निकाले। अब कैसा खौफ है, क्या सूरत हाल है, कोई नहीं जानता। लेकिन शहीद के बारे में यही सुना है, ये दो मिसरे उन्होंने फरमाए थे, ऐसे नहीं ले जिंदगी का खुम्स अली के गुलाम से। हाथ नीचे न करना, हाथ ऊपर रखना। अंकल जी मैं शेर पढ़ता हूँ, फरमाते हैं ले जिंदगी का खुम्स अली के गुलाम से ए मौत आ जरूर मगर एहतराम। ले जिंदगी का खुम्स अली के गुलाम से ए मौत आ जरूर मगर एहतराम से। कि हमने यही बुजुर्गों से सुना है, उलमा ने यही लिखा है कि वक्त नज़र मेरे मौला ने फरमाया है कि जो मरता है वो मुझे देखता है। कफन को मस कर लिया है मैंने तभी तो मरने का। अहमद पीर कफन को मस कर लिया है मैंने तभी तो, और बेचा वो कफन को मस कर लिया है मैंने। जितने बड़े बैठे हैं, ज़्यादा बड़ी बात ना समझिएगा, अपने वजूद से बड़ा शेर पढ़ना चाह रहा हूँ सामीन गिरामी। अपने कद से बड़ा, मैं कहता हूँ ये आसमान छोटा है शेर बड़ा है। और किसी बंदे के पास अगर रद है तो पेश करे पीर फलक शेर। खुदा की कसम मिंबर पे कह रहा हूँ, ज़िंदगी की आखिरी मजलिस होगी कॉलोनी में। ये वीडियो कैमरा मेरे सामने मौजूद है, भाग के जाने का ज़माना ही नहीं, आखिरी बार मैं कॉलोनी में आया हूँ। वरना अगर मिसरा डिज़र्व करे तो उतनी कीमत देना जितनी बनती है मौला अली अकबर की बारगाह में। शायरी सुनते हैं, शेर सुने, कम नहीं है हरम नहीं है, कफन को मस कर लिया है मैंने तभी तो मरने का गम नहीं है। और शहजी शेर है, चली जो बरछी अज़ां की जानिब अज़ान बेसाख्ता पुकारी, कहाँ हो अकबर मदद को आओ हमारे सीने में दम नहीं। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में। जैसे आता है हुसैन का नाम मिल के नजफ रसा ना रहे हैदरी। शहजाद शाह जी शायरी हो रही है, शहजाद शाह जी शायरी सुनिए। चली जो बरछी अज़ां की जानिब, लाख बार पढ़े अंकल।
चली जो बरछी अज़ां की जानिब अज़ान बेसाख्ता पुकारी, कहाँ हो अकबर मदद को आओ हमारे सीने में दम नहीं। चलें कबूल करें, इसी ज़मीन पे एक शेर और कबूल करें, शेर नहीं, ये कलाम और कबूल करें, बिल्कुल इसी ज़मीन पे। हाय हाय सामीन, मिसरा है कि जो लफ्ज़ 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 खुदारा खुदारा खुदारा, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, पढ़ना ही नहीं आता, सागर सिद्दीकी ने कहा था। लेकिन ये देखिए मिसरा है, जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर बदल रहा है। कोई एक बुजुर्ग उठ की गिनती करें कि इस एक मिसरे में कितने इस्तिआरे थे। अजल कहते हैं मौत को। कभी बिस्तर पे तड़पता हुआ बंदा अफजाल शाह जी देखा है कि कैसे करवटें बदल रहा होता है मरने से पहले? मैं तो फिर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो मौत, फ़लसफ़ा मौत पे पूरी एक मजलिस पर सुनाएंगे आपको। इंसान वो कैसे करवटें बदल रहा होता है। अब यही बता रहा हूँ कि जो 9 लाख का ज़ईफ़ लश्कर है ना, ये मौत की करवटें बदल रहा है। सवाल आप ये कर सकते हैं कि अली के पास तूने 9 लाख के जवान लश्कर को ज़ईफ़ क्यों कह दिया? अब अगर 9 लाख का लश्कर भी जवानी पे ना हो तो कितने लाख का लश्कर ज़ईफ़ होगा? कितने लाख का लश्कर जवान? सवाल करें लश्कर ज़ईफ़ क्यों है, मैं ज़ईफ़ होने की वजह बता रहा हूँ। ये शामी ज़ईफ़ क्यों हो रहे हैं? जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर बदल रहा है, उसकी वजह यह है शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर बदल रहा है। वाहिद शाह जी मिश्रा आगे आ जाओ, दो पेश बैठे हो, चलो तत्तीबा न लगने। जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ़ लश्कर बदल रहा है, शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर। मिसरा इतना उस्तादाना और इतना आज़ाद है कि जहाँ चाहें एडजस्ट करें। मिसरा एडजस्ट ना हो तो अली अब्बास अस्करी हाजिर है, वरना 28 सफ़र तक ये मिसरा भूल गया ना तो खुदा की कसम मौला अमीर अलैहिस्सलाम के हरम की दहलीज पे ज़बान मस्सी नहीं की। खुद भी याद रखिएगा और सुनाइएगा भी कि मिसरा कैसा है। और दाद नहीं मांग रहा मैं, एक मुकदमा रख रहा हूँ, फैसला आपने करना है। मैंने वंड कर दो, फैसला कर दो। लश्कर बदल रहा है, दाद नहीं दे, फैसला करें। लश्कर असगर बदल रहा है और शेर है, कोई मुनाफिक से जाके कह दे कि वो फ़ज़ाइल न पढ़ सकेगा जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है। अब इस बात को कैसे खोलूँ अहमद भाई? जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर ये झोली फैला के मांग रहा हूँ। मेरे मौला वाली नजफ़ अली अब्बास अस्करी की ज़ुबान में ऐसा असर दिखिए, कुछ ऐसी तौफ़ीक़ मिदत सराई बख्शिए कि इन जवानों के दिलों में बात जाके उतार सकूँ और इनके मुस्कुराने से कोई बात सबा या नसीम का एक झोंका भी आ जाए कि खाके नजफ़ का ज़र्रा कोई उड़ता उड़ता अगर मेरी झोली में गिर गया तो मैं भी दावा कर सकूँगा कि मैं भी कोई मिस्र का बाज़ार ख़रीदने को आया। ये फैली हुई झोली ऐसे खाली ना लौटाइएगा। मिस्र आपके सामने रख रहा हूँ, तारीख साथ शेर ना हो तो बात ही न कीजिएगा। लश्कर काफिया, लश्कर बदल रहा है। अंकल जी असगर बदल, नमाजी चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। असगर बदल रहा है जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर लश्कर असगर क्यों कर। शेर सुने, जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है, वो खुद को क्यों कर बदल रहा है। सर जी शेर है एक तहरीक हक मुसलसल, वो दुख्तरे मुस्तफ़ा का दावा कि रफ्ता रफ्ता सही ज़माना फिदक को पढ़कर बदल रहा है एक तहरीक हक मुसलसल। साउंड वाले भाई इसकी बीन ख़त्म करें यार, पढ़ा नहीं जा रहा है। एक बिल्कुल ख़त्म होगी नौकरी। है एक तहरीक हक मुसलसल, वो दुख्तरे मुस्तफ़ा का दावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ्ता रफ्ता सही ज़माना, के रफ्ता रफ्ता सही ज़माना फिदक को पढ़कर। आखिरी 4 लाइनें ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी या अली मदद। मौला आपको हमेशा अच्छा रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें, मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाएँ। ये ज़रा मुश्किल उर्दू थी, आप एक अपनी पंजाबी कल्चर की उर्दू सुने, है ये भी हिंदुस्तानी कलाम। और मैं जा रहा हूँ सामाईन। मिसरा है कि मुझे
मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। अफजाल से जी तैयारी करो। मुझे वो अक्ल का अंधा कोई रई बराबर भी इतनी सी भी कसर, खुदा की कसम मिंबर हुसैन ने बुत ही अपने अंदर से दाद का तोड़ दी है। वो चीज़ है शमस जी आइए, वो चीज़ ही अपने अंदर से ख़त्म कर दी है। ये बंदों के हाथों की लाज रखना। मिसरा बहुत बड़ा पढ़ के जा रहा हूँ। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुक गई मेरी नौकरी, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। फिदा भाई मजमा मेरे सामने मेरी मर्जी का बैठा दो, जो कम अज़ कम मुस्कुरा तो मेरी मर्जी का सके, और मैं गया। मुझे वो अक्ल का अंधा, अंकल जी मैं पोतरे दी जाई लगदा, मैंने इस पासे वेख के बंदा दसना जड़ा हाथ ना चावे। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। आहा आहा, ये मेरे शहर का ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। ये मेरे शहर का 28 सफ़र जी नौशहरा फिरका बाबा जी की मजलिस है। ये ऐलान इसलिए नहीं करवा रहा कि इन्होंने मुझे न्याज़ दी है, वैसे इनका ऐलान करवा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। 1 मिनट, 28 सफ़र नौशहरा फिरका में तशरीफ़ लाइएगा। 28 अक्टूबर इंशाल्लाह जगह वंडाला नासिर तशरीफ़ लाइएगा। मालिक सलामत रखें। इस वजह तो मैं ऐलान नहीं कराया, मैंने पता तुझे अगले शेर ते फिर देने ने। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा। तुसी अपनी छड्डो, मैं तुम्हें एक और शेर सुनाना। ये टाइम बचाइए घर मालियो, ठीक नहीं मेरी गल। किताब याद है सर जी, काजिम ज़रवली हिंदुस्तान के आसमान से बड़े शायर हैं, उनका बेटा है जलाल काजिम। उसका आपको एक शेर सुनाता हूँ, यही हाफिज साहब को लेकर। वो कहते हैं पूछ मत मसजूद उसे कहते हैं जिसका सजदा हो, यानी अल्लाह। अब शेर सुनिए। पूछ मत रोज़ाए अब्बास से क्या ले आए, पाक दिल हो गए हम लोग वफा ले आए। और देखकर मुफ्ती के सजदों को ये बोला मसजूद, तुमसे क्या हमने मंगाया था ये क्या ले आया। हाय 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 हाय, इमामिया कॉलोनी में तेरे मयार नू सलाम करा। देखकर मुफ्ती के सजदों को ये बोला मसजूद, तुमसे क्या हमने मंगाया था। बाबा जी अगले शेर थे। तुमसे क्या हमने मंगाया था, तुमसे क्या हमने उम्र मनकबत गोई का नाजुक तरीन मिसरा पढ़ रहा हूँ कि शायद किसी हुर को समझ आ जाए कि वो जिस फर्श मजलिस पे बैठा है इसका मकाम क्या है। खुदा की कसम ये जगह आम जगह नहीं, मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन कर सकूँ। क्या ले आए वफा ले, तुमसे क्या हमने मंगाया था ये क्या ले आए। और जलाल काजिम का मिसरा है, हमने जन्नत में कदम रखते ही ऐलान किया अर्श के वास्ते हम फर्शे अज़ा ले। किबला अर्श के वास्ते हम फर्शे अज़ा। आखिरी 2 लाइनें और मैं गया। मुझे वो अक्ल का अंधा, तकबीर एडी गर्मी मुझे वो अक्ल का अंधा साहब अरश तो कम नहीं, अरश वाले इत्थे आंदे ने। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे अल्लाह करे तुसी भी अर्श ते जाओ। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा, ए ऐसा प्यो पुत्र दी गल है। हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता। शहजाद शाह जी, फिदा भाई, पीर फलक शेर, जैन जमन भाईजान, राजा साहब, मेरे मोहतरम अफजाल शाह जी, शमस शाह जी, ज़िंदगी गुजर गई काज़िम इन जैसे लोगों की ज़ाकिरी में। खुदा मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ और लीजिए अगर पहली बार सुने तो दाद है, इससे पहले सुनाओ खुदा की कसम नहीं बोलना, दुआ करनी है। दाद मजमा उठ के भी दे तो वो थोड़ी है, मिसरा बड़ा है। मुझे वो अक्ल का अंदाज़
समझ नहीं आता। नहीं आया फिलहाल मैंने देखो, नहीं आया वो बंदा जिसने हाथ नहीं उठाना। मुझे वो भैया मैं पढ़ रहा हूँ, अब मुझे देखिए, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता। ये कैमरामैन बैठा है तो मुझे बंदा बताएगा जो अपना हाथ नहीं उठाता मेरे भाई, जिससे गदीर का मौला समझ नहीं आता। शहजाद शाह जी हमारे शहर, मुझे देख शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। और मुझे जमाने का पता ही नहीं चलता। ओए फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं। मिलके बोलो हैदर हैदर। राजी रहिएगा। हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं है, फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, जज़ाकल्लाह। अली का अर्श पे जाना। राज़ी रहिएगा। सारा दिन बैठता तौसीफ़ शाह जी से प्यार ही ऐसा है कुछ, शमस शाह जी का हुक्म और तोफ़कियाँ, और फिर रात शाह चंद चराग़ अशरे की आखिरी मजलिस है। सफ़र लंबा है वरना घर वाली बात थी। सामीन मिसरा है कि क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी ना मेहरबान निकली, उधर सुगरा का ख़त आया इधर अकबर की जान। बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी। क़ज़ा की आखिरी हिचकी बड़ी ना मेहरबान निकली। साहिब औलाद लोग बैठे हैं, उधर बेटी का ख़त आया इधर बेटे की। शमस शाह जी हसनैन अकबर साहब के मिसरे हैं, बहुत लंबा कलाम है। मैं वो शेर पढ़ता हूँ जो मैं अमूमन नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरी तवक्को से ज़्यादा कुछ ऐसा यहाँ से गिरिया भी उठा है। तो मैं दो मिसरे तबर्रुकन सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा मान है कि मौला अली अकबर की माँ ने आँखों पे और दिलों पे मोहर लगा दी है। इतनी जल्दी ऐसा करम कम होता है। मिसरा सुनिए। उधर बेटी का ख़त आया, एक प्यो सिर्फ मेरी गल सुने, एक वालिद और एक माँ, मालिक पर्दे सलामत रखे। इधर बेटी की जान निकली। मेरे मोहतरम मिसरा निगाहें जानिबे खैमा थीं और शब्बीर कहते थे क़यामत आएगी खैमों से घर अकबर की माँ निकली। अब अगर बात इत्तेफाकन पढ़ना तो मुझे बीबी मखदूमा का ख़त था, लेकिन एक माँ पे अगर बात आ गई है, लियाकत समंदवाना साहब का जुमला ऐसे ही मेरे जहन में आ गया, ऐसे ही। क़यामत आएगी खैमों से घर अकबर की माँ निकली। और फरमाते वाक़या करबला तो बाद ना कातिल अली अकबर एक रात वास्ते सैयद सज्जाद दा मेहमान बनया। इस दरवाजे दा जो हक़ मेज़बानी आई मेरे मौला हुसन अदा किया। वो आया मेरे मौला हुसन बहाया, बहा के जो कुछ कर सकते हैं मेरे मौला कीता। तारीख आदि रात रावण तो बाद इमामिया कलोनी वाले जिस वेले सुबह वापस वंजन लगा ना, तो मेरे सैयद सजाद उन्होंने ना घर दे बाहर रोकया। फरमांदे जरा तू रुक, मैं पर्दे तू माँ की गल सुना। बता दा पे एक माँ वजन करे सी कि मैं क्या आदा पे। हुण सैयद सजाद जिस वेले अंदर आए ना, तो मेरे इमाम एक अजीब मंजर डिठा। किवें तुसी हाय ना करो सो भाई, मंजर ए वे सोचो भाई, बाहर जनाबे अली अकबर दा कातिल है, ते घर दे अंदर अकबर बादशाह दी दुखी माँ अपने हत्थां ते ठंडे पानी दा प्याला चाई खड़ी है। अम्मा खैर आवे, तुसा मैंने बुलाया वे। बात उर्दू में भी कर सकता था, लेकिन हर बंदा समझ सी अगर मैं पंजाबी च कीती। अम्मा खैर आई, फरमाया सजाद मेरे अकबर दा कातिल साडा मेहमान आई, हुण वापस वहदा पी है। सजाद वंज के सब तो पहले मेरे अकबर दे कातिल नूं एक छोटा जिहा तोहफा दे। ज़बान हाल का जुमला है। सजाद जिस वेले वो पानी पी लवे ना, सजाद जिस वेले तोहफा कबूल कर लवे, सजाद वर डर डर के तो ठहर ठहर के उसनू आखी वो मेरे अकबर दा कातिल अकबर दी दुखी माँ पईया दिए एक छोटी जी गल तो दस, जे मेरे अकबर नू बरछी मार लिया या तो वत भनी क्यों नहीं।
बाबा जी, 1.25 घंटे का मजमून है मेरा, खुदा की कसम। 50 मिनट तक इस मसाइब मुहर्रम में मैंने ये मसाइब पढ़े। मैं 1 से 1.5 मिनट में अंकल जी छोड़ के सलाम कर रहा हूँ। 1.25 घंटे का ये मजमून है, मैं 1 से 1.5 मिनट में सलाम कर रहा हूँ। बर्ची भन्नी क्यों हुई है? सवाल ये था। तारीख कहती है 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में आज़ान असर से कुछ लम्हे कबल स्याह रंग के चंद काले खैमे कम तादाद में करबलाए मोहल्ला, और एक खैमे के बाहर एक ज़ईफ़ ज़ख्मी, ज़ख्मों से चूर, कब्ज़ा तलवार पे ज़ख्मी जबीन टेक के बैठा था। और फिर जाओ, मैं आपको एक उर्दू मुसन्निफ़ का जुमला सुनाता हूँ। वो कहता है जब बहुत सारे गम दिल में इकट्ठे हो जाए ना, और इंसान की बर्दाश्त भी काफ़ी ज़्यादा हो, वो पता है क्या करता है? बड़े हौसले से अपने आप को संभालता है, बड़ी ठंडी सांसें लेकर एक दुख अलहदा करता है, फिर दूसरा अलग करता है, फिर तीसरा अलग करता है। अपने दिल में ही ना बड़ी मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट करता है। लेकिन अगर अचानक उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे ना, तो तमाम दुख सीने में इकट्ठे हो जाते हैं, और क्या तूफ़ान आता है ये कोई नहीं बयान कर सकता। किबला एक ज़ईफ़ बाप है, कब्ज़ा तलवार पे ज़ख्मी जबीन टेक के बैठा है, उसके अंदर उसके अकबर की बर्छी भी चल रही है, उसके सामने उसके असगर का तीर भी है, उसके सामने हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे दोस्त का जाना भी है, उसके सामने अब्बास के बाजू और मोहम्मद के लाशें, कासिम जैसे जवान नौजवान के टुकड़े, इतनी सारी सोचें। और बंदा आया ही नहीं जड़ा हाय न करे सी कि बोला इतनी सोचें चल रही हैं फिदा पीर काजिम, इतनी सारी फिक्रें चल रही हैं। ये अचानक उसके शाने पे हाथ रख के किसी ने हिलाया, हुसैन जाग, मैं तेरी बीमार बेटी का कासिद हूँ। तारीख कहती है तड़प के उठे, याद आया शहजाद शाह जी, याद आया कि मैं तो एक बीमार बेटी भी वतन पे छोड़ आया हूँ। तड़प के उठे, कासिद मेरी सुगरा खैर से तो थी, मेरी बच्ची खैरियत से तो थी। उसने कहा मौला ये नहीं पता, मौला आपकी बेटी का ख़त लाया हूँ। 1.25 घंटे का मजमून है, देखिएगा 1 मिनट में छोड़ रहा हूँ। बेटी का ख़त लेके खैमे में आए, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुबाब, सकीना, लैला, फिजा, सलवातुल्लाह अलैहा, सलामुल्लाह अलैहा, हर बीबी को आवाज़ दी, हर बीबी जल्दी से जल्दी मेरे खैमे में आए, मदीने से मेरी सुगरा का ख़त आया है। तारीख कहती है तमाम बीबियाँ हुसैन बादशाह के खैमे में इकट्ठा हो गई। जेड़े धियाँ तो पे बैठे हो सिर चवे आए, धियाँ तो प्यारियां हुसैन प्यारियां ना हुसैन। अब बीमार बेटी का ख़त हाथों पे है, पीर फलक शेर एक बार ख़त को चूमा, फिर ख़त को आंखों से लगाया, ख़त को आंखों से लगा के वाहिद सजी ख़त खोला। जाकिरी सुनते हैं, ज़रा एक जुमला सुनिएगा। ख़त खोला, अली के पास अस्करी कह रहे जिस बादशाह के सर ने ना नेज़े पे तिलावत कलाम करनी थी, उस बादशाह में हौसला ही नहीं हुआ कि बहनों के सामने बेटी के लफ्ज़ पढ़ सके। वो लफ्ज़ क्या थे? लफ्ज़ ये थे कि सुनने के बाद शाम की कैदन को गश आ गया। जुमले इतने सख्त, पता नहीं एक बाप कैसे हाय नहीं करेगा। और भाई हुसैन मेरी चादर का वास्ता मुझे बता, सुगरा ने क्या लिखा है, रोता क्यों है? करबला की ज़मीन में ज़ंज़ला आया, पीर फलक शेर हुसैन का हाथ आया फिदा भाई कमर पे, रो के फरमाते बहन ज़ैनब मेरी सुगरा ने सबसे पहले ख़त में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल अलीलत ज़ईफ़ा। बाबा ये ख़त वो बीमार बेटी लिख रही है जो अकबर की जुदाई में बूढ़ी हो गई है। ओ बाबा तेरी बेटी को नजर नहीं आता, ओ बाबा नहीं आता मातम तो सर नीचे कर लेना। ओ जी 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 जी, ओ बाबा एक एक घड़ी क़यामत की गुजार रही हूँ। ओ बाबा मुझे रोज़ाना वही धमकी सुनने को मिलती है जो मेरी दादी ज़हरा को मिलती थी। बाबा ये शहर आज भी सैदानियों को खुल के रोने नहीं देता। और बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे बताएं, मेरा असगर कोनिया चलता है या नहीं चलता? बाबा मेरी बहन सकीना कैसी है? बाबा मेरी फूफियों के हाल कैसे हैं? बाबा मेरी माओ के हाल कैसे हैं? बाबा मुझे बताएं आप कैसे हैं? बाबा मैं ये तो नहीं पूछती आप मुझे छोड़ के क्यों गए हैं, लेकिन बाबा वो शाम और आज की शाम हर रोज़ कब्र नबी पर जाकर एक चराग रोशन करती हूँ। बाबा जी 3 सफ़ात का ख़त है, मर जाए अली के पास अस्करी, ये जुमले कभी ना पढ़े। मैं 2 लाइनें वो पढ़ता हूँ जिनमें करबला की ज़मीन में ज़ंज़ला आया। वो बंदा कितना अमीर है मुझे नहीं पता, हाथ कमर पे आ गए, करबला की ज़मीन में ज़ंज़ला आया, सैदानियों में मातम शुरू हुआ, पता नहीं तू क्या करे।
हुसैन ने रो के कहा बहन ज़ैनब, मेरी बीमार सुगरा के खत में आखिरी आखिरी लफ्ज़ है, बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे बताएं मेरे अकबर को दाढ़ी कैसी लग रही है, तो बाबा मुझे बताएं मेरा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। बाबा आपको याद है अकबर ने वादा किया था सुगरा तुम रुक जाओ मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। बाबा आज तक अकबर के नक्शे कदम पे मुंह रख के मैं अकबर की राहें देख रही हूँ। बाबा मुझे बताएं अकबर को मुझे लेने के लिए कब भेज रहे हैं। बाबा मेरा अकबर मुझे लेने कब आ रहा है। हुसैन बादशाह का खैमा काजिम नौहा कुना था, बेटी का खत पकड़ के रोते रोते खैमे से बाहर आए, सामने कासिद में निगाहें पड़ी। बाबा जी कासिद कहता मैं मर जाता हुसैन से सवाल न करता, मैं मर जाता, मैं हुसैन का जवाब न सुनता। हुसैन के हाथ में बीमार बेटी का खत है और रोते रोते बाहर आए। मैंने हाथ बांध के कहा मौला खत पढ़ लिया तो खत का जवाब, मौला खत का। ओ मौला नहीं आता मातम तो सर नीचे, ओ मौला इससे ज्यादा रियायत नहीं, ओ मौला खत का जवाब दे। किबला हुसैन ने एक बार खत को देखा, फिर कासिद को देखा, फिर खत को देखा, फिर कासिद को देख के फरमाते हैं वाकई तुझे चाहिए जवाब, चाहिए। किबला रावी कहता है कासिद का बाजू पकड़ा खत का जवाब देने के लिए। हुसैन कासिद को वहां पर ले आए जहां अकबर की लाश थी। अकबर के सीने पे सुगरा का खत रख के रो के फरमाते हैं ये है खत का जवाब, मेरी सुगरा से कहना तेरा अकबर दूल्हा बन गया। अली की दुखी बेटियां आपका गिरिया अपनी बारगाह में।